हाय सो वी आर रीडिंग दिस सीसीआरटी वेबसाइट। सीसीआरटी वेबसाइट में हम विजुअल आर्ट सबसे पहले पढ़ रहे हैं। इसमें हमने इंडियन आर्किटेक्चर स्टार्ट किया था। इंडस सिविलाइजेशन, बुद्धिस्ट, टेम्पल, इंडो इस्लामिक, ये चार हमने पढ़ लिए हैं। अब इसको हम कंप्लीट करते हैं इंडियन आर्किटेक्चर को विद दिस मॉडर्न आर्किटेक्चर। मॉडर्न आर्किटेक्चर में यू विल रीड अबाउट दिस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। बेसिकली ये लेटेस्ट पिछले 100-150 ईयर्स का आर्किटेक्चर है। यहाँ नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक दिल्ली देखेंगे, सेंट्रल विस्टा का क्या प्लान है, ये राष्ट्रपति भवन क्या है, एंड दिस इज़ कनॉट प्लेस एंड दिस इज़ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। हमारा अप्रोच सेम है, हम इसका हर वर्ड हर लाइन एवरीथिंग वी विल ट्राई टू रीड इन डिटेल एंड वैल्यू एडिशन हम साइमल्टेनियसली करते जाएंगे। इस तरीके से क्या होता है, आप सोर्स के काफ़ी क्लोज रहते हो और रिटेंशन बहुत ईजी होता है। आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ एज वेल। रिवीजन बहुत ईजीली रहेगा आपका। और सोर्स जो है ओरिजिनल सोर्स है, बिकॉज दिस इज़ गवर्नमेंट वेबसाइट, तो ओरिजिनल सोर्स से आप काफ़ी पास में रहेंगे, उससे डिस्टॉर्शन नहीं होता है ऐसे में। नाउ हम इंडस सिविलाइजेशन, बुद्धिस्ट, टेम्पल, इंडो, ये चार पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर और इसके साथ ये इंडियन आर्किटेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। स्कल्पचर फिर हम बाद में स्टार्ट करेंगे। सो नो डाउट वी हैव अ ग्रेट आर्किटेक्चरल हेरिटेज है हमारे यहाँ। टेम्पल्स हैं, मॉस्क हैं, पैलेसेस हैं, फोर्ट्स हैं। सो मच सो दैट वेन एवर आर्किटेक्चर इज थॉट ऑफ इन कंजंक्शन विद इंडिया, हमारे पास जो समझ में आता है ना वो यही आता है। आर्किटेक्चर मतलब जैसे ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, साउथ इंडिया के टेम्पल। बट ये भी आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई महाराष्ट्र में। सी, ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई महाराष्ट्र है। क्वेश्चन ये आता है माइंड में, डू वी हैव एनीथिंग टुडे एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर? आज के लिए क्या है विच वुड बी कंपेयर्ड विद दिस ओल्ड बिल्डिंग? और इन इवन सिंपलर टर्म्स, व्हाट रिप्रेजेंट्स मॉडर्न आर्किटेक्चर इन इंडिया? मॉडर्न आर्किटेक्चर क्या है? क्वेश्चन जो है विच इज़ डिफ़िकल्ट टू आंसर डिमांड करता है मोर देन स्किन डीप एनालिसिस ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो दैट वी आर गोइंग टू ट्राई नाउ। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्पिरिट बिहाइंड इट, क्या है, लॉजिक क्या है। इफ द क्यूरियोसिटी बिहाइंड द क्वेश्चन कंसर्न द क्वांटम ऑफ कंस्ट्रक्शन डन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस ईयर्स, आंसर कैन बी वन इम्प्रेसिव लिस्ट। मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एंड ऑल हुआ है, रैपिड कंस्ट्रक्शन हुआ है। आप देखिए मॉल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, टाउन्स हैं। बट मॉडर्न आर्किटेक्चर की डेफिनेशन क्या होगी वो अब हम यहाँ पे समझेंगे। तो स्टैटिस्टिकल फिगर तो काफ़ी है, फाइन अचीवमेंट है, बिल्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है। बट इफ़ ऑन द अदर हैंड क्वेश्चनिंग जो माइंड में आता है दैट इज़ कंसर्न अबाउट न्यू आर्किटेक्चरल एंड प्लानिंग। इसका थीम क्या था, आपने किस प्लानिंग से किया? जैसे दिल्ली को लुटियंस दिल्ली बोलते हैं, कार्बोजियर ने काफ़ी काम किया है। सो जनरेटेड इन द सेम पोस्ट इंडिपेंडेंस which have resulted in building and cities suited to socio-economic, cultural and क्लाइमेटिक सर्कमस्टेंसेज। ये अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया है, हम क्लाइमेट को भी ध्यान देके बिल्डिंग्स बनाएंगे। एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स भी होनी चाहिए। अचीवमेंट्स आर नॉट वेरी impressive so far, but considering the fact that formation of thoughts and ideas in this relatively young field has been going for only the last quarter of century, ये जो limited resources हैं ये evident है that we are on the verge of making a breakthrough in where in this modern architecture. So it is not the context here to go detail में। things have been happening in the field of architecture in years प्रिसीडिंग द फॉलोइंग इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस तो 1947 में आया, बट इसके पहले से एक थीम कंटिन्यू था। जैसे दिल्ली का लुटियन दिल्ली जो है 1911 में दिल्ली कैपिटल बना था, कोलकाता से इधर आया था, तो ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था। जैसे आप पार्लियामेंट की बिल्डिंग देखो, इंडिया गेट देखो एंड एवरीथिंग। तो थीम आपकी वहाँ से आ गई थी। आर्किटेक्चर जो होता है ट्रेडिशनली बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश ऑन द इंडियन सॉइल, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेक्टेकुलर स्कल्पचर फॉर्म्स यूज आउट ऑफ स्टोन। आर्किटेक्चरल मटेरियल यूज थे, टूल्स थे, चिसल, हैमर। एम था ग्लोरिफिकेशन करना। हमने देखा था ना लास्ट क्लास में भी, ऑर्नामेंटेशन पे एम्फेसाइज हो रहा था। एवरीडे नीड ऑफ कॉमन मैन रूथलेसली नेग्लेक्टेड थी। तो जो स्टार्टिंग थी यूटिलिटेरियन की, जैसे हम शुरू के टेम्पल्स एंड ऑल यूटिलिटेरियन थे, वो हो गया ऑर्नामेंटेशन, अब वापस यूटिलिटेरियन आएगा। Then the British arrived on the scene. It was through them first introduction of this elementary modern building construction start हुआ। प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। आपका जो एम था वो था ऐसे हाउसेस बनाओ, ऑर्गेनाइज करो पीपल, नेसेसरी टू कंट्रोल एन एम्पायर एज बिग एज इंडिया। यूटिलिटी पर्पज हो गया अब। अपार्ट फ्रॉम सेल्फ सर्विंग मिलिट्री कैंटोनमेंट, सिविल लाइन, दे ऑल्सो लेफ्ट द बेसिक प्रॉब्लम वेल अलोन।
इंटेंशन जो था ब्रिटिश का वो ये था, इंडियंस को एजुकेट करना है आर्ट साइंस आर्किटेक्चर में. कॉन्सिक्वेंशली इंडियन माइंड्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रीन वर completely आउट ऑफ टच विद दिस प्रोग्रेसिव थिंकिंग टेकिंग प्लेस इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो इसके भी एलिमेंट्स आपको दिखेंगे. मोस्ट सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चरल फिनोमिनन जो हुआ फर्स्ट हाफ सेंचुरी में वॉज बिल्डिंग ऑफ दिस इम्पीरियल दिल्ली. दिल्ली एक न्यू दिल्ली बननी थी यहाँ पे. Anarchanism of the highest order था, because while at that time contemporary Europeans were engaged in most progressive thinking in architecture. ये जो नाम आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सर एडवर्ड लुटियन. ये एडवर्ड लुटियन है, दैट इज़ वाई दिल्ली को हम लुटियंस दिल्ली भी बोलते हैं. वॉज अ मास्टर पीस इन हाई रेनासांस आर्किटेक्चर, रिजल्ट ऑफ वे ऑफ थिंकिंग टिपिकल ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी इन यूरोप. ये इंटरेस्टिंग टू नोट है, एट द सेम टाइम एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिल्ली यूरोप में हेरोइक पीरियड था मॉडर्न आर्किटेक्चर का, इन सच स्कूल्स ऑफ थॉट एज दिस बाउआज. सो इंडिपेंडेंस वोक अप टू चेंज द सिचुएशन. टाइम मूव ऑन हो रहा है, अब हमें रियलाइजेशन हुआ वी ऑल्सो नीड टू मूव ऑन. इन प्लेस ऑफ रिलीजन, रॉयल कंसर्न, आर्किटेक्चरल इमोर्टैलिटी, this situation demanded attention to problem that had so far been ruthlessly neglected. तो अभी तक हमारा सब धर्म पे या फिर ये किंग्स एंड ऑल पे का फोकस था, अब हम फोकस करेंगे लोगों पे, पीपल पे होगा, ऑर्डिनरी मैन पे होगा, एनवायरनमेंट पे होगा, सेंटर ऑफ अटेंशन आएगा. डिमांड होगा लो कॉस्ट हाउसिंग का जो बहुत अर्जेंट हो गई थी. ये राष्ट्रपति भवन है दिल्ली का. इंडस्ट्रियलिज्म आया, फॉलो हुआ इंडिया में, स्पॉन इट्स ओन प्रॉब्लम्स ऑफ टाउनशिप, सिविक एमिनिटीज़ आने लग गई. वर्कर्स को आप घर कैसे प्रोवाइड करेंगे, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होने चाहिए. माइग्रेशन हुआ रूरल एरियाज़ में, सिटीज़ स्ट्रेंड होने लग गई, मीगर था हाउसिंग कैपेसिटी. तो वेरी स्केल ऑफ दिस प्रॉब्लम वॉज एंड स्टिल इज़ अननर्विंग. इतने ड्वेलिंग यूनिट्स की ज़रूरत थी थ्रू आउट द कंट्री, डिमांड राइज हुई, इतने सारे ड्वेलिंग, रहने के लिए घर की ज़रूरत थी हमें. तो अब हम बड़े बड़े महल बनाने के बजाय लोगों को रहने के लिए उनके छोटे छोटे घर बनाने की कोशिश करेंगे. टू फेस स्टैगरिंग प्रॉब्लम ऑफ सच मैग्नीट्यूड 25 years ago there were several Indian architects in the country, practically no planner. प्लानिंग तो नहीं थी, आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा थे. तो प्लान्ड आर्किटेक्चर अब हमारा फोकस हो जाएगा. वन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर इन बॉम्बे, बट देर वॉज द विल टू बिल्ड विद लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टेक्निकल नो हाउ एट अवर डिस्पोजल. सो वी मार्च्ड अहेड, बिल्ट एन इम्प्रेसिव नंबर ऑफ हाउसेज, बिल्डिंग किया. यूटिलिटी अब हमारा मेन मोटो हो गया है. हमने गलतियां भी की, लर्न किया उनसे, फ्रेश अटेम्प्ट किया, स्टेप क्लोजर टू बिल्डिंग ऑफ नॉर्म्स जो ज़्यादा सूटेबल हो इंडियन क्लाइमेट में. मानसून टाइप है, समर ज़्यादा होते हैं, विंटर्स भी है, और हमारे पास पैसे भी कम है, तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को भी फुलफिल करना है. आर्किटेक्ट भी अवेयर हो गए नीड ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसर्च, वर्क इन न्यू वेज, बिल्डिंग प्लानिंग problem squarely. Since government was the agency with the largest resource, it had to carry the heaviest responsibility of construction. तो ये जो बड़ी बड़ी buildings बनेंगी ये सारी government backed बनेंगी. Various needs of organization on the national and regional level was felt. List of governmental bodies आएंगी that we have today, which in some way or the other are responsible for building industry. तो ये कुछ बड़े नाम हैं जो काफ़ी इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है. पहला जो है वो है CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अफिलिएटेड बॉडी है स्टेट लेवल पे, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD. ये सारा कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, ये पूरा ये देखता है. इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग जैसे IIT, हॉस्पिटल, पब्लिक ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, विज्ञान भवन, जनपद, रंजीत. नंबर ऑफ अदर बिल्डिंग जैसे लाइब्रेरी, रिसर्च इंस्टीट्यूट, रेडियो TV सेंटर, टेलीकम्युनिकेशन बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, इसका हमने कंस्ट्रक्शन किया है पोस्ट इंडिपेंडेंस में, और उसने CPWD ने बड़ा रोल प्ले किया है. CPWD की जो एक्टिविटी है ये केवल कंस्ट्रक्शन ही नहीं है, ये इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, ग्रैनरी, वेयर हाउस, ब्रिजेस, कैनाल्स, ये सारा काम करता है. दैट वाज हेल्प इन द कंट्री इन फाइट अगेंस्ट दिस फूड शॉर्टेज. हॉर्टिकल्चरल विंग है डिपार्टमेंट की, ये इन्वॉल्व है क्रिएशन ऑफ एनवायरमेंटल कंफर्ट. हॉर्टिकल्चर मतलब फूल एंड ऑल. दिस पार्क विद दिस बुद्धा जयंती पार्क और मुगल गार्डन्स बनाए हैं इसने, जैसे राष्ट्रपति भवन में भी है ना, बड़े ब्यूटीफुल गार्डन्स हैं. एक्टिविटी ऑफ द डिपार्टमेंट एट प्रेजेंट हैव एक्सटेंडेड बियॉन्ड द बॉर्डर ऑफ द कंट्री. सोनाली पोखरा रोड है नेपाल में, ये भी इसने कंप्लीट कराया है. हॉस्पिटल जो चिल्ड्रन काबुल में है वो भी दिस CPWD ने बनाया है. कंप्लीटेड डिपार्टमेंट अपॉइंटेड कंसल्टेंट वर्क ऑफ महात्मा गांधी मेमोरियल इंस्टीट्यूट, मॉरिशस, काबुल, नेपाल, वहाँ पे भी इसका काम है CPWD का. दूसरा नाम आता है टाउन कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन.
ये प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है फिजिकल लैंड यूज़ प्लानिंग नेशनल स्केल के लिए। लैंड यूज़ प्लानिंग जैसे कनॉट प्लेस काफ़ी प्लान सिस्टमेटिक वे में बना है। आप कनॉट प्लेस दिल्ली में देखो A B C D ऐसे करके, फिर इनर सर्कल आउटर सर्कल वेहिकुलर मूवमेंट, दैट इज़ वेरी सिस्टमेटिक। ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है फॉर ईयर मार्किंग नेशनल लैंड फॉर वेरियस यूजेज जैसे टाउन सिटी इंडस्ट्री एट्सेट्रा। Factors like economy, ecology, communication, etc., ensuring balanced and planned physical growth of whole nation. Organization is engaged in preparing development plan for existing city जैसे दिल्ली to ensure controlled growth of these city। दिल्ली काफ़ी एक्सपैंड हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पॉपुलेशन बढ़ी है, तो ये प्लानिंग कैसे दिल्ली का है उसमें इस टाउन प्लानिंग कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है। एक होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जिसको बोलते हैं हुडको। फाइनेंस ऑपरेटिंग बॉडी है, ये रिवॉल्व कर रही है फंड ऑफ 200 करोड़ में। इसका काम क्या है? फाइनेंस करना अर्बन हाउसिंग, अर्बन मतलब शहर, शहर में मकान बनाना इसका काम है। अंडरटेक करती है सेटिंग अप ऑफ न्यू और सैटेलाइट टाउन जैसे गुड़गांव एंड ऑल में। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इसके अंदर है। CBRI कंडक्ट करती है रिसर्च इनटू वेरियस मेथड ऑफ इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कम पैसे में होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए, एस्पेक्ट्स ऑफ बिल्डिंग इंडस्ट्री। इट इज़ रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। एक नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है NBO, इंटरफेस है इनकमिंग टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स एंड बिल्डर्स का, ये भी NBO है। हिंदुस्तान हाउसिंग सोसाइटी है, फैक्ट्री है। HHF एनकरेज करती है टेक्नोलॉजी ऑफ प्री फैब्रिकेशन थ्रू आउट द कंट्री। ये है स्टेट हाउसिंग बोर्ड है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस स्टेट हाउसिंग बोर्ड्स होते हैं, मेंशन किया रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड डिजाइनिंग ऑफ द हाउसिंग नीड। सो ये सब क्या है? अलाइड वर्क कर रहे हैं, ये हाउसिंग बोर्ड्स हैं, डेवलपमेंट एंड ऑल है। द होल पर्पज इज इन दिस बॉडीज़ का हमें कंस्ट्रक्शन एंड ऑल ये इम्प्रूव करना है। ग्रोथ ऑफ एग्जिस्टिंग सिटीज़, बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ राइजिंग और जो अर्बन स्पेस है ये काफ़ी यहाँ पे डिटीरियोरेशन हो रहा है। फॉर फाइनेंशियल हेल्प दे डिपेंड ऑन एजेंसीज लाइक हुडको। तो ये स्टेट हाउसिंग बोर्ड है, डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो टुगेदर विद द हेल्प ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, बाय नो मीन्स एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, गवर्नमेंट परफॉर्म करती है काफ़ी सारे रोल। पब्लिक वर्क, डिप्लॉयमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, रिसर्चेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंडिंग, बिल्डिंग, मच हैज़ बीन डन एंड मच रिमेन्स टू बी डन। आर्किटेक्चरल होराइजन जो टुडे है फाइंड अस विद अ न्यू जनरेशन ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड प्लानर, नए अभी आ रहे हैं। अगेन आप देखो थीम चेंज होता रहता है। अभी जैसे 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी, 2000 मिलेनियल्स हैं, इनका डिज़ाइन डिफरेंट है। वी हैव नियर बाय 15 आर्किटेक्चरल स्कूल्स है थ्रू आउट द कंट्री। इक्विपमेंट है, नो हाउ है, नेचुरलाइज किया है बिल्डिंग को। अभी जैसे टेरी एंड ऑल के एफर्ट से क्या हो रहा है? ग्रीन रेटिंग आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी रेटिंग आ रही है कि वो कितना ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, बिजली का खपत कितना कम होता है वहाँ पे। सो न्यू मटेरियल एंड मेथड्स आ रहे हैं लार्ज स्केल प्लानिंग में। मटेरियल ऐसा यूज़ करें जो मतलब ऑटोमेटिकली कूल रहे, बिकॉज इंडिया में गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। ऑल दिस हैड नॉट बीन ईजी। However, it was not huge building institution but individuals that have responsible for evolving a new aesthetic bridging the hiatus between traditionalism and modernism। तो लोग होते हैं, वेल ट्रेंड आर्किटेक्ट एंड ऑल है, पीपल है, ये काफ़ी वर्क किया है। Painstakingly, these individuals have worked over the year, learning both from abroad and our experience with traditional architecture। various school of thoughts यहाँ पे लेके आए। spirit of modern Indian architecture भी होना चाहिए और traditionalism भी होना चाहिए। monumentality, factionalism, accompanying virtues of economy, सिंप्लिसिटी और यूटिलिटी। आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हो ना, ये तीन चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। वो इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और उसकी यूटिलिटी भी होना चाहिए। नाउ it is relevant here that go into the development of these ideas. As a matter of fact, some ideas of modern architecture were not to come until 1950। एक बहुत बड़ा नाम आ रहा है, ये है ली कार्बोजियर का। दिस टाइम वॉज अ लीडिंग फिगर इन आर्किटेक्चरल सर्कल। इनका काम हुआ है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में एक गार्डन है, वो भी काफ़ी फेमस गार्डन है, वो वेस्ट एंड ऑल से बना हुआ है, निहाल। सो that is very again important, Lee Corbusier। This had a tremendous impact on the mind of Indian architecture, who had so far only seen either glorious temple, forts of the past, imperial British capital। तो अब अननेसेसरी पैसे खर्च नहीं करने हैं, पैसे वहाँ खर्च करने हैं जहाँ पे वो यूटिलिटी आए। ये तीन फिगर याद रखने हैं, इकोनॉमी, सिंप्लिसिटी और यूटिलिटी। एक्स्ट्रा वेगेंस नहीं दिखाना है हमें, शो ऑफ नहीं करना है। देन अब ये आ गया टाइम
ग्रैंड सेंसेशनल था, रैशनल बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक एनालिसिस एंड प्लानिंग फ्रीडम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये जो फिगर्स है ना, इसी का आप दिल्ली में आपको इनका काफ़ी वर्क दिखेगा, इंपीरियल ब्रिटिश कैपिटल दिल्ली में मॉडर्न आर्किटेक्चर में। इन द ईयर्स टू फॉलो बिल्डिंग्स आ गई इंडिया में, सिमिलर एक्सप्रेशंस आए, बट आइडिया ऑफ दिस ली कार्बोजियर हैड टू बी क्रिस्टलाइज बिफोर दे कुड बी अडॉप्टेड इन इंडिया। सम रियलाइज कॉन्क्रीट एंड प्लास्टिक फॉर्म आफ्टर ऑल नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चरल, हाउएवर सेंसेशनल दे माइट बी। So, there was another parallel phenomenon going on at some different time which was influenced the architect of India to come. इंडियन आर्किटेक्चर गए यूरोप में, अमेरिका में, और वहाँ से ये कल्चरल इंस्पिरेशन लेके आए, यहाँ से आइडियाज़ लेके आएंगे और इंडिया में इम्प्लीमेंट करेंगे। इंडियन आर्किटेक्चरल कम्युनिटी टुक इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम आइडियाज़ डेवलप्ड वर्ल्ड में। ड्यूरिंग द 60s ये आर्किटेक्चर रिसीव किए देयर एजुकेशन इन वेस्टर्न कंट्री, पोजिशंस प्रोफेशनल्स आए और ये टीचर्स भी थे। ये टॉट प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंटेड विद लर्नड इन वेस्टर्न आइडिया को हार्श रियलिटीज़ ऑफ इंडिया के अगेंस्ट। तो द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ आइडिया वॉज वर मैनी रियलाइजेशन दैट वर टू फॉर्म द रैशनल बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर टू कम। अब क्या हुआ, ये जो वेस्टर्न से पढ़ के आए हैं आर्किटेक्चर, ये इंडियन स्टाइल में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे आइडियाज़ को। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज रियलाइजेशन वॉज दैट इफ़ वी हैव टू डू एनीथिंग वर्थवाइल इन इंडिया फॉर इंडियन, अगर इंडिया की इकोनॉमी और क्लाइमेट को ध्यान रखना है, वी वेस्ट वॉज नो प्लेस टू लुक फॉर इंस्पिरेशन और सॉल्यूशंस। हम इसको बार बार बोलते हैं कि हमेशा वेस्ट की तरफ देखना भी करेक्ट नहीं है। इंडिया में जो लोकलाइजेशन है, लोकल डिमांड है, लोकल क्लाइमेट एंड नीड्स हैं, हमारे पैसे जितने हमारे पास हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इंडिजीनस प्लानिंग करनी चाहिए। अपना खुद का पैटर्न हो, डेवलप करें, फिजिकल ग्रोथ, ओन मेथड हो, मटेरियल हमें क्या यूज़ करना है, और एक्सप्रेशन हम दें हमारा ट्रेडिशन एंड कल्चर का। दिस रियलाइजेशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ वैक्यूम, एंड बिकॉज ऑफ द फीलिंग ऑफ वैक्यूम सर्च बिगेन, आर्किटेक्ट स्टार्टेड लुकिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। ईच डायरेक्शन पार्शियल परसेप्शन ऑफ ट्रुथ वॉज डिक्लेयर्ड एज द टोटल ट्रुथ। फिर क्या हुआ, डायरेक्शन वी हैव मूव्ड क्लोजर टू रैशनल बेसिस ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर। इंडियन आर्किटेक्चर लुक्ड फॉर इंस्पिरेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ टोटल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। जैसे आप अभी भी देखो गुड़गांव एंड ऑल में बिल्डिंग्स बन रही है, हम उनको वेस्टर्न बिल्डिंग्स बनाने का ट्राई ज़्यादा करते हैं, इंडियनाइजेशन कम हो रहा है वहाँ पे। आर्किटेक्ट स्टडीड विद कीन इंटरेस्ट द वे पीपल सॉल्व प्रॉब्लम। इन्फ्लुएंस वी फेल्ट इन इंडिया, जैसे कि डेजर्ट सेटलमेंट जैसलमेर के हैं, या विलेज डेवलपमेंट ऑफ हिल कोस्ट है, ये फोकस ऑफ स्टडी हो गया। तो आर्किटेक्ट इज अगेन नॉट दैट इजी जॉब, इसमें स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड देन रिफाइनमेंट। Complex planning was analyzed, looked for this daring architect who were gone so far to study the human settlement in the having of existing metropolitan city. Help of architect looking for solution, economical housing, challenging problem थी ये इंडिया की, contention of these far-sighted, hard-nosed realism। क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो जो डेवलपमेंट है लाइक सिटीज़ एंड ऑल में देखें, ये काफ़ी टाइट हो जाता है, स्पेस का यहाँ पे क्रंच होता है। सिंपल मेथड्स ऑफ कन्वेंशनल लो कॉस्ट मटेरियल, कॉस्ट इज अगेन प्रॉब्लम, प्लान्ड मैनर में इन्हें बनाना है। दे ट्राई टू आंसर दीज फॉर पुअरली मासेस। तो इस तरीके से ये ट्रेडिशनल सेटलमेंट्स देखने की कोशिश किया, प्री फैब्रिकेशन पोटेंशियल किया, लार्ज स्केल हाउसिंग का, लार्ज स्पान स्ट्रक्चर का, बिकॉज देर आर मिलियंस एंड मिलियंस हु डू नॉट हैव अ रूफ ऑन देयर हेड, शेल्टर नहीं है। तो हमें ऐसी चीज़ें करनी है कि लोगों पे ज़्यादा से ज़्यादा कम पैसे में उनको शेल्टर प्रोवाइड कर सके। इंडस्ट्री ग्रेट हेडवे, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, लिमिटेड टू फैसिनेशन ऑफ इमेजिनरी। वन एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट अप्लाइड इन आर्किटेक्चर इज इन्वेंशन एंड न्यू बिल्डिंग मटेरियल आप बनाओ फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेडिशनल बिल्डिंग मटेरियल, जैसे स्टील, सीमेंट एट्सेट्रा, ट्रेमेंडस शॉर्टेज। So in the end there is growing realization among architect just to build visually beautiful building will be useless। जो दिखने में तो बहुत अच्छा है बट काम करने में अच्छा नहीं है, तो that is useless। It is backed by infrastructure of services जैसे कि water supply, electric, communication, rapid mass transit। इंडिविजुअल बिल्डिंग्स जो होती है, टोटल एनवायरनमेंट भी मैटर करता है, तो यूटिलिटी कितनी है दैट मैटर्स। All this calls for serious attention on pattern of physical growth, and that will take care of layout of these services in an organized manner। So in this way हमारा अब वापस फोकस कहाँ पे आ गया है, यूटिलिटी। तो आर्किटेक्चर में हमने कंप्लीट सर्कल देख लिया, पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा, फिर बुद्धिस्ट देखा हमने, फिर इंडियन टेम्पल एंड ऑल देख लिया, फिर इस्लामिक भी देख लिया, और अब हमने मॉडर्न देखा। तो पहले यूटिलिटी थी, फिर ये फैंसी चीज़ों पे गए,
ब्यूटीफाई करने की, ग्लोरीफाई करने की कोशिश किया। अब ये वापस आ गए कि नहीं, यूटिलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। दिखने में चाहे वो बहुत अपीलिंग नहीं हो, बट उसका वैल्यू होना चाहिए, क्लाइमेटिक इकोनॉमी एंड दिस प्रैक्टिकलिटी। सो दिस वे इंडियन का जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है, ये सारा हमारा इवॉल्व हुआ है फॉर पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, कपल ऑफ सेंचुरीज, और ये अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। सो दिस कंप्लीटेड अवर इंडियन आर्किटेक्चर, सिविलाइजेशन, बुद्धिस्ट, टेम्पल, इंडो इस्लामिक एंड मॉडर्न। इसके बाद अब अपन नेक्स्ट प्रोसेस में ये इंडियन स्कल्पचर पढ़ेंगे, सिविलाइजेशन, बुद्धिस्ट, गुप्ता, मेडिवल, मॉडर्न, एंड देन इंडियन पेंटिंग, wall painting, miniature, modern. So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.